हेलो दोस्तों, जावा ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जावा को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करना है। तो चलिए आज हम अपना रन करने वाले हैं जावा का फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, तो इसे करने के लिए हम ये स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। पहले हम जावा प्रोग्राम को अब एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर में लिखेंगे। सेकंड, हम उस जावा प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे एंड देखेंगे कि डॉट क्लास फाइल कैसे बनती है। देन हम अपने जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करते वक्त हम यूज करेंगे अपने डॉट क्लास फाइल जो कंपाइल के टाइम के वक्त बना है। ओके, तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। बहुत सही वीडियो होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। ई ड्राइव में एक फोल्डर बना लेंगे। इसका नाम मैं देता हूँ जावा ट्यूटोरियल्स। ठीक है, जावा ट्यूटोरियल्स नाम से हमने बना लिया एक फोल्डर। अब इसमें सारे प्रोग्राम जो हम करने वाले हैं हम इधर ही रखने वाले हैं। ओके, तो चलिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम के लिए मैं यूज करने वाला हूँ नोटपैड प्लस प्लस। ये सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर है। आप कोई सा भी एक टेक्स्ट एडिटर जो आपको पसंद हो यूज कर सकते हो। ओके ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखना। ओके, यहाँ मैंने एक क्लास लिया है क्योंकि जावा में सारा जो जावा कोड है या फिर आप बोल सकते हो जो भी लॉजिक है वो सब कुछ क्लास के अंदर लिखते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के आगे की वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। बट अभी के लिए आप जैसे मैं कोड लिख रहा हूँ आप उस तरीके से एक बार समझ लो एंड वैसा ही एग्जीक्यूट कर लो। बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट वीडियो, तो उस हिसाब से सिर्फ ये देखते हैं हम कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है। बाद में ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो अभी के लिए आप समझिए कि जो भी हम जावा में एक लॉजिक लिखते हैं वो सब कुछ क्लास के अंदर लिखते हैं। तो मैंने एक क्लास बना लिया यहाँ पे जिसका नाम रखा है माई प्रोग्राम। ओके, उसके बाद मैं एक मेन मेथड लिखूँगा जिसका सिंटैक्स है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर आर्गुमेंट्स रहेंगे स्ट्रिंग एरे ऑफ आर्क्स। ठीक है, ये हमारा मेन मेथड हो गया। तो जब भी आपका कोई भी जावा प्रोग्राम रन होता है तो पहले क्लास फाइल लोड होती है और वो क्लास फाइल के अंदर ढूंढता है कि कोई मेन मेथड है क्या। अगर मेन मेथड उसे मिले तो वो एग्जीक्यूशन करेगा। अगर उसे कोई मेन मेथड नहीं मिलता है तो वो एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, वो एरर दे देगा कि कोई ऐसा मेन मेथड हमारे पास नहीं है। ओके, तो अब इस ये मैंने क्लास लिख लिया, उसके अंदर मेन मेथड लिख दिया। अभी इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, तो प्रिंट कराने के लिए हमारा जो सिंटैक्स है वो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और उसके अंदर मुझे जो भी प्रिंट करना है वो मैं डबल कोट में लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं डबल कोट में यहाँ लिखता हूँ आई एम स्टार्टिंग माई जावा कोर्स। ठीक है, तो मैं अपना जावा कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये मैंने लिख दिया, तो ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है कि मैंने क्लास बनाया माई प्रोग्राम नाम से एंड देन उसके अंदर एक मेन मेथड लिखा। उस मेन मेथड के अंदर मैंने एक प्रिंट कराने के लिए एक स्टेटमेंट लिखा आई एम स्टार्टिंग माई जावा कोर्स। तो जब ये प्रोग्राम रन होगा तो आउटकम क्या आना चाहिए इसका कि ये आउटपुट में डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब कंसोल पे डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम तो हमने लिख दिया, अब इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब आप सेव करो तो आप सेव एज यूज करो और उसका नाम दे दो। तो नाम आप वही दे सकते हो जो आपके क्लास फाइल का नाम है। ठीक है, तो मैं मेरे क्लास का नाम था माई प्रोग्राम, तो मैं इसको माई प्रोग्राम ही लिख देता हूँ। सेम यूज कर लेते हैं प्रोग्राम। ठीक है, और यहाँ पर जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो है कि जब आप उसको सेव करो तो आप उसको जावा के फाइल में सेव करो। ठीक है,
तो जावा सोर्स फाइल, ये देखो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है जावा सोर्स फाइल। ये क्या करेगा कि इसको डॉट जावा फॉर्मेट में सेव करेगा, ठीक है। और इसको हम सेव करने वाले हैं अपनी डायरेक्टरी में जो हमने बनाया था जावा ट्यूटोरियल्स, ठीक है। प्रोग्राम हमारा सेव हो चुका है, अब हम इसे क्लोज कर देंगे एंड देखिए यहाँ जावा ट्यूटोरियल्स में हमारा प्रोग्राम आ गया है। अब इसको एग्जीक्यूट करना है, ओके। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सबसे पहले अपने जावा प्रोग्राम को कंपाइल करना रहेगा एंड कंपाइल करने से हमें ये पता चलेगा कि उसमें कुछ एरर है क्या। अगर वहाँ कुछ एरर रहेगा तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली वो एरर शो करेगा। अगर कोई एरर नहीं रहा तो वो एज सिंपल डॉट क्लास क्रिएट कर देगा और वो मतलब हमें वो बता देगा कि आप आगे अपना जावा प्रोग्राम रन कर सकते हो, ओके। तो चलिए देखते हैं अपन कैसे रन करना है हमें ये जावा प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। तो यहाँ आप cmd लिख के कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। इसको साइड कर लेता हूँ मैं, इसको भी साइड कर लेते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक ये है कि हमने जो प्रोग्राम अपना लिखा है वो लिखा है हमने ई ड्राइव के जावा ट्यूटोरियल्स डायरेक्टरी में, और कमांड प्रॉम्प्ट जो हमारा ओपन है उसमें अभी सिलेक्टेड जो ड्राइव है वो है सी ड्राइव, सी यूजर्स HP आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम ये डायरेक्टरी चेंज करेंगे, हम ई में जाएंगे। डायरेक्टरी चेंज करने के लिए हमें लिखना है ई कोलन लिखते के साथ एंटर करो प्रेस, देन आप ई डायरेक्टरी में चले जाओगे, ठीक है। ई डायरेक्टरी के अंदर हमें जाना है जावा ट्यूटोरियल्स फोल्डर में, ठीक है। तो आप यहाँ लिखो CD मतलब चेंज डायरेक्टरी जावा, और ये टैब करोगे तो वो पूरा नाम आ जाएगा। मैंने टैब प्रेस किया तो ये पूरा नाम आ गया। अभी एंटर कर दो तो देखो आप चले गए यहाँ जावा ट्यूटोरियल्स के अंदर में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जावा ट्यूटोरियल। अब यहाँ पे मेरा प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका नाम है माई प्रोग्राम्स डॉट जावा, ये फाइल बनी हुई है, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले ये कंपाइल करना है, तो कंपाइल करने के लिए मेरे पास कमांड है जावा सी, ठीक है, जावा सी, और मुझे देना है ये फाइल का नाम, ठीक। तो मैं दूंगा माई प्रोग्राम डॉट जावा, ठीक है, एक्सटेंशन के साथ देना है और एंटर दबाना है, ठीक है। यहाँ कुछ भी आप देखोगे एरर नहीं आया, दैट मीन्स हमारा जो कंपाइलेशन है वो सही से हो गया है। और यहाँ आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ एक डॉट क्लास फाइल बन गई है, ठीक है। तो कंपाइलेशन हमारा सही से हो गया। अब हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, ओके। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कमांड यूज करना है जावा, ठीक है, और अपने क्लास फाइल का नाम देना है, ठीक है। तो माई प्रोग्राम, और यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है कि जब आप जावा एग्जीक्यूट करोगे तो क्लास फाइल की एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जावा माई प्रोग्राम दे सकते हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है और इसने आई एम स्टार्टिंग माई जावा कोर्स प्रिंट करा दिया जो हम अपने प्रोग्राम में कराना चाहते थे, ओके। आप देख सकते हो यही प्रोग्राम था हमारा कि इसमें हमने एक स्टेटमेंट लिखा था आई एम स्टार्टिंग माई जावा कोर्स, वो सही से हमारा यहाँ प्रिंट हो गया है। सो वी आर गुड है। सो ये हमारा जावा का फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ हो गया है, एग्जीक्यूशन सही से हो गया, कंपाइलेशन सही से हो गया, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड करेक्ट, ओके। तो आप भी ये ट्राई करो, एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम ये आप जैसे अगर आप रन करोगे, इसको सही से आपने कंपाइल किया, सही से एग्जीक्यूट किया, तो आप बिलीव करो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा एंड आपको लगेगा सही में मैं ये जावा का कोर्स पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ एंड आई कैन बी ए जावा एक्सपर्ट, ओके। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।